आज है 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। रक्षाबंधन पर योगी सरकार का तोहफा, महिलाओं को 3 दिन मुफ्त बस यात्रा की सुविधा। रक्षाबंधन पर महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए योगी सरकार ने 8 अगस्त सुबह से 10 अगस्त रात 12 बजे तक यूपी रोडवेज और नगरीय बसों में माताओं बहनों के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को पर्याप्त बसें संचालित करने और महिला सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बाढ़ राहत कार्यों में समीक्षा में सीएम ने कहा कि शरणार्थियों में बच्चों के लिए दूध और सुरक्षित भवन की व्यवस्था सुनिश्चित हो। तिरंगा अभियान को भी भव्य रूप देने की अपील की गई। यूपी परिषदीय स्कूलों में जर्जर भवनों को किया जा रहा ध्वस्त, बच्चों को मिलेगा सुरक्षित माहौल। उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूलों के जर्जर भवनों को गिराकर पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। इस वर्ष 106 करोड़ से 557 स्कूलों का पुनर्निर्माण और 45 करोड़ में 1033 विद्यालयों की मरम्मत हो रही है। 2 वर्षों में 283 करोड़ रुपए से 1835 स्कूलों को नया रूप दिया गया है। तकनीकी समिति द्वारा खतरनाक भवनों की पहचान कर उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। जहां मरम्मत संभव नहीं वहां वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि हर बच्चा सुरक्षित और मजबूत स्कूल भवन में पढ़ाई करे। भावनगर से अयोध्या के लिए साप्ताहिक ट्रेन शुरू, रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। गुजरात के भावनगर से अयोध्या के लिए पहली सीधी साप्ताहिक ट्रेन सेवा शुरू की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। यह ट्रेन लखनऊ, कानपुर, जयपुर, अजमेर और अबू रोड होते हुए 1552 किलोमीटर की दूरी 28.40 घंटे में तय करेगी। 11 अगस्त से यह ट्रेन नियमित रूप से चलेगी। यह सेवा न सिर्फ तीर्थ यात्रियों बल्कि व्यापार, पर्यटन और रोजगार के लिए यात्रा करने वालों के लिए भी उपयोगी होगी। नए कोच और आधुनिक सुविधाओं से लैस यह ट्रेन अयोध्या गुजरात संपर्क को मजबूत करेगी। ग्रेटर नोएडा के गांवों को भी अब मिलेगा गंगा जल, बड़ी योजना शुरू। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 122 अधिसूचित गांव में गंगा जल पहुंचाने की बड़ी योजना शुरू की है। भूजल संकट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। 85 क्यूसेक क्षमता वाली गंगा जल परियोजना पर तेजी से कार्य जारी है। साल 2025 तक यह योजना पूरी क्षमता से लागू होगी। इससे गांव में पाइपलाइन के जरिए शुद्ध जल की आपूर्ति होगी और टैंकर या हैंडपंप पर निर्भरता खत्म होगी। यह योजना न सिर्फ ग्रामीणों को स्वच्छ जल देगी बल्कि गिरते भूजल स्तर को भी नियंत्रित करने में मददगार साबित होगी। यूपी पंचायत चुनाव 2026 में बीजेपी उतारेगी 6000 मुस्लिम उम्मीदवार, विधानसभा चुनाव पर नजर। बीजेपी ने यूपी पंचायत चुनाव 2026 में 6000 ग्राम पंचायतों में मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की रणनीति बनाई है। इसका उद्देश्य 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम समुदाय में पैठ बनाना है। अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिम प्रभाव वाले इलाकों में प्रभावशाली नेताओं की पहचान कर रहा है। उन्हें प्रशिक्षण, संसाधन और संगठनात्मक समर्थन मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष बासित अली ने बताया कि मोदी के साथ मुसलमान अभियान के तहत मस्जिदों, मदरसों और मुस्लिम इलाकों में संपर्क अभियान चलाया जाएगा। यह पहल सामाजिक समरसता और बीजेपी की छवि सुधारने की कोशिश मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पर है। वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। 3 अगस्त तक आपत्तियों के निस्तारण के बाद 6 से 10 अगस्त तक वार्डों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद जिलों को 16 अगस्त तक अपनी परिसीमन रिपोर्ट पंचायती राज निदेशालय को भेजनी होगी। 18 जुलाई से शुरू हुई इस प्रक्रिया में 37 जिलों में शहरी सीमा विस्तार या नए निकाय बनने के कारण अधिक बदलाव हुए हैं। सूची प्रकाशित होने के बाद पंचायत सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। रक्षाबंधन के अवसर पर भारतीय डाक विभाग ने राखी बाई स्पीड पोस्ट अभियान शुरू किया है। इसके तहत बहनें मात्र 10 रुपये में वाटरप्रूफ लिफाफे खरीदकर सुरक्षित तरीके से अपने भाइयों को राखी भेज सकती है। ये लिफाफे नमी से सुरक्षित है और 2 से 3 दिन में डिलीवरी सुनिश्चित करते हैं।
ट्रैकिंग सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे राखी की स्थिति का पता चलता रहे। डाक कर्मियों को राखी डाक को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। यह सेवा विश्वास, सुरक्षा और पारिवारिक रिश्तों की मिठास को और प्रगाढ़ करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी के मंत्रीगण अपने अपने प्रभार के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। जालौन, हमीरपुर, प्रयागराज, इटावा, बलिया और वाराणसी समेत कई जिलों में मंत्री घर घर जाकर राहत सामग्री बांट रहे हैं। नंद गोपाल नंदी, धर्मवीर प्रजापति, दयाशंकर मिश्र, अन्य मंत्री नाव में जलमग्न क्षेत्रों में पहुंचे और शिविरों में भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य राहत कार्यों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं और सरकार का लक्ष्य है कि हर पीड़ित तक मदद पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ड्रोन के अवैध इस्तेमाल पर सख्त रुख अपनाया है। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने, अफवाह फैलाने या दहशत पैदा करने वालों पर गैंगस्टर एक्ट और जरूरत पड़ने पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। ड्रोन संचालन की समीक्षा के लिए सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में मुजफ्फरनगर, हापुड़, बरेली जैसे जिलों में ऐसे मामलों पर 17 मुकदमे दर्ज और 29 गिरफ्तारियां हुई है। मुख्यमंत्री ने पुलिस को स्थायी रेड जोन बनाने, पेट्रोलिंग बढ़ाने और अफवाहों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में स्कूलों के विलय पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि केवल तय मानकों के अनुसार ही विलय किया जाए और अनियमितता मिलने पर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम ने बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न होने के निर्देश भी दिए। इससे पहले शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने गलत तरीके से विलय हुए स्कूलों की समीक्षा और निस्तारीकरण की बात कही थी। सरकार ने स्कूल शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में सख्ती शुरू कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और सपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये दल आतंकियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। हालिया कोर्ट के फैसलों से यह सिद्ध होता है। जैसे मालेगांव मामले में कांग्रेस सरकार ने निर्दोष हिंदुओं को आरोपी बनाया। उन्होंने कांग्रेस के इस कृत्य को राष्ट्रद्रोह बताया। साथ ही कहा कि भाजपा विरासत और विकास दोनों के लिए संकल्पित है। मां शाकुंभरी देवी कॉरिडोर इसका प्रमाण है, जिससे सनातन धर्म का वैभव बढ़ रहा है और विपक्ष परेशान है। केजीएमयू लखनऊ में इस वर्ष एमबीबीएस और बीडीएस के दाखिले समर्थ पोर्टल के माध्यम से होंगे। डीन प्रोफेसर वीरेंद्र आतम द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि अभ्यर्थियों को फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, नीट स्कोर कार्ड और पहचान पत्र के साथ समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। अब तक यह प्रक्रिया ऑफलाइन होती थी, लेकिन सरकार के निर्देश पर इसे केंद्रीयकृत किया गया है। फीस 46,600 रुपये, आरक्षित वर्ग के लिए 37,000 रुपये ऑनलाइन ही जमा होगी। इससे प्रवेश डाटा एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा और नीतिगत फैसले सरल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 अगस्त को बरेली कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे 22.80 अरब रुपए की 588 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। इससे नाथ कॉरिडोर, यूनानी मेडिकल कॉलेज, सड़क, पेयजल व पर्यटन विकास योजनाएं शामिल है। अक्षत्र जैन मंदिर के विकास पर भी 1.81 करोड़ खर्च होंगे। जनसभा में 23,000 लोगों को लाने के लिए 400 बसों की व्यवस्था की गई है। सीएम विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और चेक भी वितरित करेंगे। तैयारियों को लेकर प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा है। यूपी भाजपा ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में युवाओं को जोड़ने की रणनीति बनाई है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सीएम योगी की मौजूदगी में हुई संगठन बैठक में तय हुआ है कि 18 वर्ष के नए मतदाताओं को सूची में जोड़ा जाएगा और फर्जी नाम हटाए जाएंगे। हर बूथ पर 100 और हर विधानसभा क्षेत्र में 10 से 15 हजार नए मतदाता बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही 10 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की गई है। भाजपा इसे राष्ट्रभक्ति जन का आंदोलन बना रही है। उत्तर प्रदेश में मानसून बना हुआ है सक्रिय। मौसम विभाग ने 5 अगस्त को सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, मथुरा, आगरा समेत कई जिलों में भारी से बहुत भारी
बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं लखनऊ, मेरठ, कानपुर, अयोध्या, सहारनपुर समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में गरज चमक और वज्रपात का खतरा भी बना हुआ है। अगले 24 घंटे तक मौसम में कोई ढील नहीं दिख रही। नागरिकों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान घर में रहे और सुरक्षित स्थानों पर ही शरण ले। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।